हेलो बच्चों, मैं इस वीडियो में आज क्लास 10th के चैप्टर 8 जो त्रिकोणमिति है उसके बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले को जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें हमें त्रिभुज को पढ़ने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एक त्रिभुज जो होता है उसमें 3 भुजाएं होती है। उस त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। देखा जाए तो इसमें शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष ये 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें कितने कोण होते हैं? तो 3 कोण होते हैं। ठीक है, अब इसमें बात हम करें तो ये हम जान गए त्रिभुज में कि 3 भुजा होती है, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कितने होते हैं? कोण होते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में बात किया जाए तो त्रिभुज की देखा जाए त्रिभुज को 2 आधार देकर क्या किया गया? बांटा गया है इसको। ठीक है, एक भुजा के आधार पर बांटा गया त्रिभुज को, एक कोण के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, भुजा के आधार पर बात करें, ठीक है, तो भुजा के आधार पर जैसे कहा जाए कि मान लो कि तीनों भुजा, मान लो कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ठीक है, ये तीनों भुजा क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर हो, ये भुजा बराबर नहीं हो तो हम उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है, सॉरी, तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा क्या होती है? बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने वर्ग में बांटा गया? 3 वर्ग में बांट दिया गया। ठीक है, अब कोण के आधार पर देखा जाए तो कोण के आधार पर बात किया जाए तो एक आता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में देखा जाए, जैसे मान लो कि ये इस प्रकार का एक त्रिभुज बना। ठीक है, इस प्रकार का जो एक त्रिभुज बना, ये जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का? जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ठीक है, तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए यहाँ पे कोण के आधार पे बात किया जाए, एक होता है न्यून कोण। ठीक है, तो जिसका कोण जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। अधिक कोण किसको बोलते हैं? तो 90 डिग्री से अधिक कोणों को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें हम बात करें इन सारे त्रिभुजों में हमको पढ़ना कौन सा त्रिभुज है इस चैप्टर में? तो हमको पढ़ना है ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें की बात किया जाए, ये सबसे बड़े वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये खड़े वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ये लेटे वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि क्या हुआ कि किसी एक एंगल को थीटा मान लिया गया। ठीक है, तो किसी एक एंगल को मान लो, इस एंगल को थीटा मान लिया गया। ठीक है, इसमें 2 एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ठीक है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। तो मान लीजिए इस कोण को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी ना वो लंब होती है। ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, कि जिस एंगल को हम लोग थीटा मानेंगे, ठीक है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, तो बात किया जाए यहाँ पे इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या है? ये लंब है। ठीक है, उसके नीचे वाला क्या हो जाता है? आधार हो जाता है और ये कर्ण रहता है, ये नहीं बदलता है। ठीक है, लेकिन लंब और आधार क्या होता है? बदलता है। ठीक है, कोण के हिसाब से। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में देख लीजिए, इस त्रिभुज में देखा जाए तो हमने इसको माना थीटा। ठीक है, तो इसे थीटा माना है तो इसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, और ये वाली भुजा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? दोनों एंगल को थीटा मान के देख लिया। ठीक है, कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। अगर ये थीटा मानते हैं तो सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, अगर ये थीटा मानते हैं तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए, इसमें देखा जाए तो 3 नाम आए, कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया कि इसी से 3 से क्या किया गया? एक दूसरे से भाग करा करा कर देखा गया, अनुपात में रख रख के देखा गया। ठीक है, तो ये 3 है। ठीक है, तो तीनों को क्या किया गया? एक अनुपात में रख रख के देखा गया कि इसका बीच संबंध क्या बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहलाया त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाया। ठीक है,
आगे हम बात करें इसमें तो देखिए, जैसे में बात किया जाए लंब, ठीक है, तो लंब में क्या किया गया, कर्ण से भाग देकर देखा गया। तो लंब में एक बार कर्ण से भाग दे सकते हैं, एक बार आधार में दे सकते हैं भाग, ठीक है। तो लंब में कर्ण से भाग दिया गया, ठीक है। तो लंब में जब कर्ण से भाग दिया गया तो इसको बोल दिया गया साइन थीटा। क्या बोला गया, साइन थीटा। लंब में कर्ण से भाग दिया गया तो क्या बोला गया, साइन थीटा बोला गया, ठीक है। अब फिर आधार में क्या किया गया, कर्ण से भाग दिया गया, ठीक है। तो आधार में कर्ण से भाग दिया गया तो इसको बोला गया कोसाइन, ठीक है। जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखते हैं, कॉस थीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूरा नाम क्या है इसका, कोसाइन है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में 3 अक्षर से जानते हैं, कॉस थीटा के नाम से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब तो कर्ण से भाग दे दिया गया, ठीक है। अब क्या किया गया, तो आधार से भाग दिया गया, ठीक है। तो देखिए देखिए जी, अब यहाँ पे क्या किया गया, कर्ण से भाग दिया गया। अब दोनों में, लंब में और कर्ण में आधार से भाग दिया। तो आधार से भाग दिया तो एक बार लंब में आधार से भाग दिया गया, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया टेंजेंट नाम दिया गया, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टेन थीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात किया जाए, ये कर्ण से भी भाग दिया गया, ठीक है। अनुपात में बांटा गया तो कर्ण बटा आधार हुआ, तो हम इसको सेकेंड के नाम से जाने, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सेक बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या किया गया, आधार में और कर्ण में लंब से भाग दिया गया। तो आधार में लंब से भाग दिया गया तो को टेंजेंट बोला गया, जिसको हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं, ठीक है। और एक बात किया जाए, कर्ण में लंब से भाग दिया गया जिसको को सेकेंट बोलते हैं, जिसको कॉसेक थीटा के नाम दिया गया, ठीक है। तो ये क्या किया गया, तीनों भुजाओं के बारी बारी से क्या किया गया, एक एक से भाग दे देकर उसका एक नाम दिया गया, जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन सबको याद करने की। तो इन सबको याद करने का ट्रिक होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमने इसका ट्रिक दिया कि हम लोग याद रख सकते हैं लाल बटा काका से, ठीक है। और एक और होता है जिसको PBP और HHB, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं लाल बटा काका पर, ठीक है। तो लाल बटा काका पर देखा जाए, ठीक है, तो लंब बटा कर्ण जो होता है वो साइन थीटा का संबंध होता है, ठीक है। आधार बटा आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, वो कॉस थीटा का होता है, ठीक है। लंब बटा आधार जो होता है वो टैन थीटा का संबंध होता है, ठीक है। अब इसी के अपोजिट चला जाए, ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, इसके संबंध को हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि एक गणितज्ञ जिनका नाम है पाइथागोरस, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक प्रमेय दिया, जिसमें उन्होंने कहा, ठीक है, कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो ये लंब जो हो गया, आधार जो हो गया, दोनों को ऐड किया जाएगा तो वो कर्ण के बराबर होगा। ये पाइथागोरस ने बात बोली थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि कर्ण इन दोनों का बात किया जाए, इन दोनों को जोड़ने के बाद उसका वर्ग किया जाएगा, तब वो जो जो होगा कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से बात किया जाए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होगा वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ये पाइथागोरस ने बताया था, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो उधर जाके रूट बन जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम बात करें तो यहाँ से हम आधार निकाल सकते हैं। आधार निकालेंगे तो ये लंब को क्या करेंगे, कर्ण के पास भेजेंगे, और कर्ण के पास जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण, लंब जा रहा है उधर तो माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बात किया जाए तो ये आधार स्क्वायर का हो गया, तो आधार निकल सकता है यहाँ से, स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा, इधर आगे तो रूट अंडर
कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें यहाँ से लंब निकाल सकते हैं, तो लंब निकालेंगे तो आधार को भेजेंगे कर्ण के पास। ठीक है, तो लंब स्क्वायर निकाले तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो गया, आधार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से हमने इतने सारे फॉर्मूले को निकाले। ठीक है, अब बात आता है कि एक काम यहाँ पे किया गया। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बात करा जाए कि हमने यहाँ पे दो संख्या लिखा 10 बराबर 10। ठीक है, 10 बराबर क्या लिखा, 10 लिखा, तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, अगर हम इसमें भाग दे देते हैं 10/2, दोनों तरफ क्या करते हैं, भाग देते हैं, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, अभी भी कहेंगे कि क्या है, भाग देने पर भी क्या है, ये बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस ने इन दोनों का योग को बताया था कि भाई यह क्या है, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो जब ये बराबर होता है, अगर हम बात करें उसमें किसी एक भुजा वाले से बात किया जाए, लंब से, आधार से, या किसी से भाग दे दिया जाए। ठीक है, तो भाग देने पर भी ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखिए कि ये पाइथागोरस का दिया हुआ है कि पी स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, एच स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें बात किया जाए हाइपोटेनियस से, अगर हम भाग दे दें दोनों तरफ, तब भी ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, भाग दिया गया, भाग दिया गया, तो p का स्क्वायर हो गया, h का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, h का स्क्वायर, h का स्क्वायर, फिर h का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए p/h हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बात किया जाए a की पावर m और b की पावर m हो जाए तो ये फॉर्मूला होता है a/b की पावर क्या होता है, m हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे हमने क्या किया, p/h लिखा और पावर में क्या किया, 2 लिखा, b/h लिखा, इसके पावर में क्या लिखा, 2 लिखा। अब बराबर में कितना, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें पता है कि p/b जो होता है, ठीक है, p/, बोले h जो होता है, p/h जो होता है वो किसका संबंध होता है, तो साइन का होता है। तो हमने साइन लिखा, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, थीटा, तो ये क्या होगा, p/h साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, b/h की बात किया जाए, ये होता है कॉस, होता है कॉस का संबंध होता है b/h से। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला निकलता है। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ और भी फार्मूले बना लेंगे। ठीक है, अगर हमें साइन स्क्वायर की पता करनी है, साइन स्क्वायर का पता करना, तो ये कॉस स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपने जगह पे रहेगा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात किया जाए तो हम यहाँ से साइन सिर्फ निकाल सकते हैं, साइन निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो होगा उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अब बात करें कॉस भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ कॉस निकालना हो तो स्क्वायर है तो उधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा और 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 1 2 3 4 5 फॉर्मूले बन के आते हैं। ठीक है, तो क्या किया गया, कर्ण से एक बार भाग दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि देखिए जी, अब हम बात करने वाले हैं कि एक बार वहाँ पे h से भाग देकर देखा गया तो वहाँ पे 5 फॉर्मूले हमारे निकल के आए। अब एक बार क्या किया गया, परपेंडिकुलर से यानी कि लंब से भाग किया गया सारे में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लेने के बाद तो भाग दिया गया, तो ये सब में भाग दिया गया पी स्क्वायर से, पी स्क्वायर से, तो ये पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कट के कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बी और पी हो गया तो बी पी हो गया और दोनों का होल स्क्वायर हो गया, एच पी तो एच पी इसका दोनों का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, इसकी संबंध की बात किया जाए, बी बाई पी की बात किया जाए, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात जब देखते हैं हम लोग तो ये कॉट का होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। एच बाई पी जो होता है वो किसका होता है, कॉसेक का होता है, तो कॉसेक स्क्वायर हमने थीटा लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन के आया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बदल के कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा
कॉसेक थीटा निकल सकता है, तो कॉसेक थीटा निकल सकता है तो क्या करेंगे, स्क्वायर वाले को इधर रूट में भेज देंगे, तो रूट बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करा जाए, हमें कॉट का मालूम करना है। ठीक है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मालूम करना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 इसके पास जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें कॉट का पता करना होगा, तो स्क्वायर है तो उधर रूट कर देना होगा, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात किया जाए, तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ कर ले कि कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस ए थी, ठीक है, अब ये कॉट स्क्वायर को उधर भेज दिया जाए तो ये जाएगा तो माइनस में, इधर 1 हो जाएगा, तो हमारे पास एक फार्मूला बनेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से भी हमें बात किया जाए लगभग यहाँ से भी हमें 5 फार्मूले बन के आते हैं और 5 फार्मूले हमारे निकलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात किया गया कि आधार से भाग दिया गया, तो आधार से भाग दिया गया, पाइथागोरस प्रमेय लिया गया पहले, फिर बेस से भाग दिया गया, तो बेस स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर किया गया। ठीक है, बी स्क्वायर से सब में भाग दिया गया, तो ये पी बाई बी हुआ, और ये कट के कितना हुआ, 1 हुआ, एच बाई बी हुआ, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और पी बाई बी की बात किया जाए तो ये किसका संबंध होता है, तो tan से होता है, तो tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, एच बाई बी जो है वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात किया जाए तो हम इसको tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 को उधर भेज दे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो हमें tan का मालूम चल गया। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan पता चल गया, रूट अंडर कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे रहने दें, ठीक है, और इसको tan को उधर भेजें तो माइनस में जाएगा, सेक स्क्वायर होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा की बात किया जाए तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम बटा में 2/3 लिखते हैं, मतलब कि और उसके व्युत्क्रम से यानी कि उल्टा से गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है। ठीक है, तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो 2/3 एक संख्या लिखा, ठीक है, और उसी के पलट के हमने गुना किया। ठीक है, तो गुना किया तो कितना आएगा, 1 आएगा, 3 कट जाएगा, 2 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर हमारा कितना है, पी बाई एच है, और कॉसेक थीटा की बात किया जाए एच बाई पी होता है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया गया, गुना कराया गया। ठीक है, तो गुना कराया गया तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का क्या था, पी बाई एच था। ठीक है, कॉसेक थीटा का था एच बाई पी था, एच बाई पी था। ठीक है, और ये देखिए पी बाई एच और एच बाई पी एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, तो उल्टा से जब गुना कराया गया तो इससे एच कट गया, पी से पी कट गया। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू कितना आया, 1 आया। ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ से बात करा जाए कि वहाँ पे था कॉस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से बात करें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये गुना में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि साइन थीटा बराबर कितना हुआ, तो 1/कॉसेक थीटा हुआ। इसके बाद बात करें तो यहाँ से कॉसेक थीटा भी निकल जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये भी कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा आ गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से और 2 त्रिकोणमितीय अनुपात से इसके अपोजिट से गुना कराया गया उल्टा से। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर बी बाई एच होता है गुना एच बाई पी होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, कट गया, बी हो गया, ये दोनों बी बाई एच हो गया और एच बाई बी हो गया, तो ये सब कट गया। कटने के बाद क्या हुआ, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से टैन कट का गुणा किया गया तो पी बाई बी हो गया और बी बाई पी हो गया, ये सारा कट के कितना आया, 1 आया। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना, 1। तो टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, क्योंकि गुना में है तो नीचे आ जाएगा तो भाग में आएगा। कॉट थीटा बराबर कितना, 1/टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और फार्मूला हम यहाँ जानने होंगे। ठीक है, कि साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, ठीक है, घटाया जाएगा तो वहाँ पे कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा घटाया जाएगा तो यहाँ पे साइन थीटा बनेगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा घटाया जाएगा तो कॉट थीटा बनेगा।
कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा होगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबका अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे एक दो फॉर्मूले याद रखने होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी समझा देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए हमने क्या कर लेंगे, पहले ये थीटा होता है, ठीक है, अनुपात होता है, इसके बाद से यहाँ पे डिग्रियाँ होती है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, और सारे में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और सब पे क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है, रूट लगाने के बाद बात किया जाए, अब हम बात करने वाले हैं साइन थीटा का। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, तो जब हम 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा, रूट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान की बात करा जाए तो 1 का वर्गमूल किया जाए तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल किया जाए तो 2, 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 1/2 जो बाहर निकल जाएगा तो 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान की बात करा जाए तो ये 2/4 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 1 का रूट किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 निकल जाएगा बाहर, लेकिन 2 बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए 1/√2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से बात किया जाए 60 डिग्री का मान, तो √3 है, तो √3 बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 जो होगा 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो √3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया साइन 60 डिग्री का मान। अब देखिए यहाँ पे 4/4 है, कटने पर 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग किया जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब कॉस का बतलाना है, तो कॉस के बतलाना है तो पीछे से चलते जाइए, सब कॉस का बतला देंगे। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना, 1, यहाँ से लेकर आ गए। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान की बात करा जाए 1/√2 है, 1/√2 है। कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2 है, तो 1/2 है यहाँ पे। कॉस 90 डिग्री का मान यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा में क्या करेंगे, सबको पलट देंगे। ठीक है, अब बात करने वाले हम tan थीटा की। ठीक है, तो tan थीटा का अभी हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था, यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो जो साइन थीटा का मान है कॉस थीटा के मान से क्या करना है, भाग लगा देना को, तो हमें आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा में बात किया जाए कि 0 में 1 से भाग दीजिए, क्योंकि साइन थीटा का मान 0 है और कॉस थीटा का मान कितना है, 1 है, भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसलिए tan 0 डिग्री का मान कितना, 0। ठीक है, अब यहाँ पे बात करा जाए tan 30 डिग्री का मान, तो √3/2 है, और यहाँ पे एक बात किया जाए 1/2 है और √3 क्या है, 3 है। जब हम इसको भाग देंगे, ठीक है, तो जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1/2 और ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो रहा है, √3 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो √3 क्या आ जाएगा, 1/√3, तो 1/√3 हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए 1/√2 है, 1/√2 है, जब इनको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कट छट के कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, tan 60 डिग्री की मान की बात करा जाए, √3/2 है, 1/2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो √3 हमारा हो जाएगा, तो 60 डिग्री का मान हो गया tan। और बात किया जाए 0 से 1 में कभी भाग नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी। अब कॉट थीटा का क्या कर देंगे, इसके सीधे पलट दिए, तो पलट दिया जाए तो यहाँ पे 0 डिग्री का इन्फिनिटी, 30 डिग्री का √3, 1/45 डिग्री, 1/√3 60 डिग्री, 0 0। ठीक है, सेक की बात किया जाए तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा का मान की बात किया जाए 1, तो 1 से भाग 1 में भाग देंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब बात किया जाए 1 क्या करना है, √3/2 करना है, तो ये पलट जाएगा तो 2/√3 होगा। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए 1/1/√2 करना होगा, तो पलट जाएगा तो √2 होगा। ठीक है, अब बात किया जाए 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री में बात किया जाए 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे नॉट डिटरमाइन हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटिव को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेक थीटा के लिए यहाँ पे इधर से पलट देंगे, पलटने पे सेक कॉसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा इन्फिनिटिव, कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, कॉसेक 45 डिग्री का √2 होगा, कॉस 60 डिग्री का मान 2/√3 होगा, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले हमने इस वीडियो में बता दिया। ठीक है,
मैंने ये पहले ही लिख कर रख लिया था ताकि टाइम ना लगे, कम टाइम में ही सारी चीज़ें बता दूँ इसीलिए, ठीक है। तो इन सबको क्या करिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।